हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बिंदुगामी बलों का संतुलन। ध्यान दें, यदि किसी पिंड पर बहुत सारे बल की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिले तो ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? एक बिंदुगामी या संगामी बल कहते हैं। कैसा बल कहते हैं? संगामी बल कहते हैं। परंतु यदि एक बिंदु पर दो से अधिक बल जो है कार्य कर रही हों और उसका किसी दिशा में वियोजित भाग ले लें तो उनके परिणामी का जो वियोजित भाग होता है उस दिशा में उसके उन बलों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और इसका उपयोग हम दो या दो से अधिक बलों के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान दें, यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, संगामी बल है, उनका किसी दिशा में वियोजित भाग ले लें तो उनके परिणामी का जो वियोजित भाग होता है उस दिशा में उन बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है और इसी का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं किसी पिंड पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, F1, F2, F3। किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तीन बल और इनका परिणामी बल क्या आ रहा है जो धन x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है। तब आइए देखते हैं, परिणामी पर विचार करते हैं। मान लेते हैं तीन बल हैं, x अक्ष, y अक्ष। ठीक, कितने बल कार्य कर रहे हैं? तीन बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल है F1 जो कितना कोण बना रहा है आपसे? अल्फा। दूसरा बल है F2 कितना कोण बना रहा है? अल्फा 2। तीसरा बल है F3 कितना कोण बना रहा है? अल्फा 3। और परिणामी R। ठीक, और ये कोण बना रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक का θ1। ठीक, तो अब इनका जो परिणामी होगा, परिणामी बल R बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ये तो टोटल परिणामी है, वियोजित नहीं किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना तीन बल F1, F2 व F3 किसी बिंदुओं पर कार्यरत हैं जिनका परिणामी बल R है जो धन x अक्ष से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ठीक, अब परिणामी R का x तथा y अक्षों के अंदिश क्रमशः घटक R का x तथा y अक्षों के अनुदिश घटक, x अक्ष के अनुदिश घटक RX ये बराबर मिल जाएगा। यहां से इसका घटक लेंगे x अक्ष के अनुदिश तो जाएगा RX cos अल्फा और y अक्ष के अनुदिश घटक RY बराबर आएगा RY sin अल्फा। अब इसी प्रकार जो बल हैं आपके F1, F2 व F3 के OX और OI दिशाओं में वियोजित कर लें तो इनके एक भी घटक परिणामी के घटक RX cos अल्फा के बराबर होगा और y अक्ष के अंदिश घटकों का जो वियोजित घटक होगा F1, F2, F3 का y अक्ष के अंदिश जो वियोजित घटक आएगा वो R sin अल्फा के बराबर होगा। तो अब यहाँ से यदि R cos अल्फा ज्ञात करें, सॉरी RX नहीं होगा, यहाँ R cos अल्फा ज्ञात करें तो F1 का घटक x अक्ष के अंदिश F1 cos अल्फा होना है, F2 का इसके अंदिश घटक F2 cos अल्फा 2 आएगा, F3 का F3 cos अल्फा 3 और इसी प्रकार R sin अल्फा यानी y अक्ष के अंदिश जो घटक होगा वो होगा आपका F1 sin अल्फा 1 प्लस F2 sin अल्फा 2 प्लस F3 sin अल्फा 3, ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से यही देखिए तो RX के बराबर होगा और ये वैल्यू जो होगी आपकी RY के बराबर होगी। अब यहां से आप परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2। 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ दें
वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल, इधर से आ जाएगा आर स्क्वायर काश स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो काश स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से आसानी से आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी आर बराबर मिल जाएगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा। तो इस तरह से परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि कोण ज्ञात करना हो तो उसको भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे पर भी विचार करें, इन समीकरणों में क्या करते हैं, इसको इससे भाग देते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा आर वाई अपान आर एक्स बराबर आर साइन अल्फा अपान आर कास अल्फा, आर से आर कैंसिल हो गया टैन अल्फा, यहाँ से अल्फा बराबर निकालें तो आ जाएगा टैन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। इस तरह से परिणामी का परिणाम भी ज्ञात कर सकते हैं और आसानी से कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी में थोड़ा और देखते हैं। एक बिंदुगामी 3 बलों का संतुलन। तो इस तरह से यदि एक से अधिक बल दिए गए हैं तो उनका क्या करेंगे, आप घटक ज्ञात कर लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंदर वियोजित कर लेंगे, उनका घटक ज्ञात कर लेंगे और आसानी से आप रिजल्टेंट का परिणाम, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आसानी से फाइंड कर सकते हैं घटकों में वियोजित करके। अब आइए थोड़ा और आगे देखते हैं इसी में। यदि किसी वस्तु पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, ए बी व सी कार्यरत हैं, ठीक, और इनकी क्रिया रेखाएं किसी बिंदुओं पर मिलती हैं तो निश्चित ही इनका परिणामी भी बिंदुओं से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा इनका परिणामी बिंदु? ओ से होकर जाएगा, ठीक। यानी आप कह सकते हैं कि जो 3 बल हैं यदि वे समांतर नहीं है तो भी इनका परिणामी शून्य हो सकता है। कब शून्य होगा इस पर विचार करें, जब वे एक समतल में स्थित हों और तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, या उनके मुक्त सिरे कह सकते हैं एक सदिश, उनके मुक्त सदिश जो होते हैं एक बंद त्रिभुज की रचना करें, यानी त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जा सके, ठीक। यानी 3 असमांतर बल संतुलन में हो सकते हैं जब वो एक समतल में स्थित हों और तीनों एक बिंदु से होकर जाएं और उनके मुक्त सदिश क्या करें, बंद त्रिभुज की रचना करें, लेकिन उनकी भुजाएं जो ली जाएं वो क्रम से उन सदिशों द्वारा निरूपित हों, ठीक। तो उस स्थिति में यदि 3 बल इस तरह से देखें, F1 F2 F3 एक बिंदुगामी हैं, परंतु F1 F2 F3 बराबर इक्वल नॉट 0, तो बलों के संतुलन का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो कंडीशन है। लेकिन यदि F1 F2 प्लस F3 बराबर 0 है, अर्थात उस स्थिति में आपको F1 प्लस F2 बराबर माइनस F3 एक बिंदुगामी हो, तो ऐसी दशा में ये बल युग्म की रचना करेंगे और जो निकाय को घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी यदि 3 बिंदु मिलकर उनका परिणामी शून्य है तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बल युग्म की रचना करेंगे और जो निकाय को घुमाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है, 3 बल यदि एक बिंदुगामी हैं और एक समतल में स्थित हैं और एक बंद आकृति का निर्माण कर रहे हैं, जैसे एक त्रिभुज बनाएं और वो क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं, ठीक। तो उस स्थिति में निश्चित ही इन बलों का परिणामी शून्य होगा, या शून्य है तो ऐसा मिलेगा, आप कह सकते हैं। तो इस तरह से अब देखें तो इसमें बस थोड़ा सा ही पढ़ना था, कुछ चीज़ें पढ़नी थी, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ना नहीं था। 30% सिलेबस आउट होने के का, तो अब
आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे आप।